हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना है, वो है जीत। बीजेपी को जिताना और भदरवा असेंबली से खासकर हमारे प्रिय नेता जो कि न कोई जिनको घमंड है न कोई कुछ है, और वो भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी विक्ट्री से जीतेंगे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब तक मंडेट नहीं मिलता तब तक सबकी लड़ाई होती है। जब मंडेट मिल जाता है तो फिर हम बीजेपी में खासकर एक सिफत है कि सब फिर हम फूल के लिए काम करते हैं, कैंडिडेट चाहे फिर कोई भी हो। आदाब नाजरीन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं नासिर केश ऑफिशियल पर, भदरवा टीवी, JKC न्यूज़, खालसा एक्सप्रेस न्यूज़ और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो नाजरीन, चुनावी माहौल है, हम लगातार आपके रूबरू कुछ पर्सनैलिटीज़ जो हैं भदरवा की, उनसे रूबरू करवाते हैं और कुछ सियासी नेताओं को भी हम रूबरू करवाते हैं। तो आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी के मंडल प्रधान और DDC काउंसलर भदरवा वेस्ट ठाकुर युद्धवीर साहब मेरे साथ मौजूद है मेरे स्टूडियो में। तो चलिए युद्धवीर साहब से पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं, क्या ये लोगों के लिए करने जा रहे हैं और या फिर ने क्या किया है लोगों के लिए। ठाकुर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो बताइए कैसी तैयारियां हैं बीजेपी के खेमे में। शुक्रिया नासिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने यहाँ अपना ऑफिस समझे या इसको कुछ, लेकिन यहाँ अब आपने हमें बुलाया। आपको सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि कहीं आप कोई भी ऐसी प्रेस या कुछ भी समझें, उनके लिए बैठने के लिए जगह है, अपनी बात रखने के लिए जगह है। सबसे आपने ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है इस भदरवा में। जी, तो बताइए क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, किस तरह से आप जो लोगों के पास जा रहे हैं। देखें, दिन तो बहुत कम है क्योंकि अभी मुझे लगता है 20 दिन टोटल, 20 भी मुश्किल है, 18 दिन है। 20 दिन तक तो चुनाव हो जाएंगे, 18 दिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इलेक्शन के मूड में होती है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो असेंबली हो या चाहे वो पंचायती हो, कुछ भी हो, हम हर वक्त मूड में रहते हैं। बीजेपी पार्टी वो पार्टी है जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके 18 करोड़ सिर्फ मेंबर हैं, और हम भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हम बीजेपी पार्टी के एक वर्कर हैं, एक सिपाही हैं, और बीजेपी पार्टी में जो काम करता है उसकी इज्जत रहती है वहाँ पर, और जो काम करता है वो आगे बढ़ता है। तो हमें इस पार्टी में आकर, जब से हम पार्टी में आए तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि बीजेपी पार्टी एक अच्छी पार्टी है और इज्जत देने वाली पार्टी है। अच्छा, तो ठाकुर साहब ये बताइए कि 16 उम्मीदवार टोटल मैदान में उतरे हैं। अभी कल का दिन भी हमारे पास है, कुछ लोग जो है विड्रॉ भी कर सकते हैं। और जो है क्या लगता है आपको कि बीजेपी का किसकी पार्टी के साथ आप इस बार मुकाबला समझते हैं। देखें, हमारा जैसे कि हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही निशाना है, वो है जीत। हम पहले अपनी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं और हमारे सामने हम बोलते हैं कि 2 या 3 नंबर किसका रहे, वो उन पर बात आती है, लेकिन फर्स्ट नंबर बीजेपी का है और हम विक्ट्री करेंगे। जैसे आपको पता, पार्लियामेंट में भी हमने बहुत अच्छा किया था, तब थोड़ी बारिश थी, मौसम खराब था, लेकिन तब भी कोलिशन इनकी हुई थी, लेकिन हमने फिर भी अपने अचीवमेंट दिखाया इस इलेक्शन में। और आने वाला जो ये हमारे 18-20 दिन है, उसमें बीजेपी हर बूथ, हर शक्ति के अंदर पर अपनी तैयारी कर रहा है, काम कर रहे हैं। और मैं भी किसी इलाके से इस वक्त आया हूं कंपेनिंग करके, तो हम बैठते नहीं है, रात दिन पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा मोटो है बीजेपी को जिताना, और भदरवा असेंबली से खासकर हमारे प्रिय नेता बिल्कुल जो ग्राउंड से जुड़े हैं, हर वक्त लोगों के दिलों में रहते हैं, और एक साधारण से लीडर जो कि ना कोई जिनको घमंड है ना कोई कुछ है, और वो भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी विक्ट्री से जीतेंगे भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा मानना है। अगर हम कोलिशन की बात करें तो 26 तारीख के शाम के 8 बजे तक ये नहीं पता लग रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को टिकट मिलेगी या कांग्रेस को टिकट मिलेगी। उसके बाद जो हमने देखा कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टिकट मिलती है, कांग्रेस को भी मिलती है। तो आप समझते हैं कि अलायंस ये जो कर रहे थे ये फेल हो चुका है। नहीं, देखें, अब अलायंस, अब कल लास्ट दिन है इनका, कौन विड्रॉ करता है, कौन आगे जाता है, कौन पीछे हटता है, अब देखने वाली बात तो कल ही है। क्योंकि हम इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, हमें अपने अचीवमेंट को देख रहे हैं कि अगर हमें
पिछली दफा थोड़ा सा 500-600 वोटों से हम पीछे रह गए। क्यों रह गए, किस तरीके से रह गए, वोट हम नहीं ला पाए। स्टेशनों तक बारिश थी, शादियां थी, तो इस वक्त हम उस टारगेट को अचीवमेंट करके, और मेरा यह मानना है कि कम से कम 5 और 6 हज़ार से हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। भदवा कॉन्स्टिट्यूंसी हमारे लिए कोई भी आगे आए, ए आए, बी आए, सी आए, हम अपने जो बीजेपी का जो कैडर है वो काम कर रहा है और रात दिन हम काम करके अपने परिवार साहब को जिताएंगे। अगर हम बीजेपी की बात करें तो ठाकुर साहब, पहले ये बताया जा रहा था कि टोटल 4 कैंडिडेट जो है बीजेपी के जो है जिनकी लिस्ट गई है, और एंड में जो है 2 लोगों का नाम आया और बिलाखिर जो है दिलीप सिंह परिहार को जो है टिकट मिली। तो आप समझते हैं कि जो ग्रुप जो है बने हुए हैं, कुछ लोग परिहार साहब के खिलाफ भी हमने सुनने में आया कि उनके खिलाफ भी कोई साजिशें हो रही हैं मैंडेट देने में, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या जानकारी इसकी है आपके पास? देखिए, मैं तो एक पार्टी का वर्कर हूं, एक मंडल प्रधान हूं, एक जिम्मेदार कुर्सी पर बैठा हूं। देखिए, ये हर किसी की डिमांड रहती कि मैं इलेक्शन लड़ूं। बड़े हमारे सीनियर बहुत काबिल, एक से एक काबिल नेता थे जो टिकट के लिए फाइट कर रहे थे, दिल्ली तक, जम्मू तक, जहां जहां उन्होंने की, एक से एक बढ़कर लीडर हैं। ऐसी नहीं बात की कोई लीडर में कमी थी, लेकिन जो हाई कमांड है हमारी जम्मू या दिल्ली तक जो बैठी है, निर्णय उनको करना है। हमने खाली फूल को चुनना है, फूल के लिए वोट देना है। अगर किसी को भी मैंडेट मिलता है ABCD को, तो हमने फिर भी इसी तरीके से काम करना है। इसलिए ये जब तक मैंडेट नहीं मिलता तब तक सबकी लड़ाई होती है। जब मैंडेट मिल जाता है तो फिर हम बीजेपी में खासकर एक सिफत है कि सब फिर हम फूल के लिए काम करते हैं, कैंडिडेट चाहे फिर कोई भी हो उसके लिए काम करते हैं। अगर बात करेंगे ठाकुर साहब, मैंने बड़ी बार ये चीजें कवर की, आपके मुंह से हमने ये बयान सुने हैं कि भदरवा में जो है ये प्रोजेक्ट आ रहा है, अब 1 महीने के या 2 महीने के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। आपको याद होगा कि डंडोला के रिलेटेड आपके ऑफिस में मैंने इंटरव्यू आपका लिया था, तो आपने बोला था कि ये हो गया है, 2 महीने में हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी ने बोला तो बहुत कुछ है, बोला इतना है कि अब जो है लोगों को अब वो जहन से भी अब वो मिटा रहे हैं कि यार ये बोलते हैं तो करते कुछ नहीं है। तो ये जो प्रोजेक्ट जो है बीजेपी गिनवाती है, तो कहीं इसका कहीं बताइए क्या है इनका? देखें, मुझे लगता है बहुत कुछ तो नहीं हमने बोला है कि हम आपको, हाँ 3 या 4 चीजें हमने मानी है भदरवा के लिए, जो कि ऊपर से हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं और PMO में मंत्री हैं, और हमारे जो दिलीप सिंह परिहार जी हैं, वो आपको पता हो दिल्ली हमेशा जाते रहते, पिछले हफ्ते भी दिल्ली थे वो। हमारा ये मानना है और ये पक्की बात है कि आपका छत्रकला टनल, उसके बाद आपका कार केबल और जो 4 लाइन जो हमारी ये अपनी सड़क है, रोड है, वो 3 चीजें तो हम हमेशा मानते हैं। हाँ, और चौथी बात डिस्ट्रिक्ट। आज भी मैंने परसों डिबेट चल रही थी तो मैंने खुलकर बोला था कि बीजेपी पार्टी डिस्ट्रिक्ट के हक में है और हम ही दिलाएंगे। जब भी जम्मू कश्मीर में कोई डिस्ट्रिक्ट आएगा सबसे पहले भदरवा बनेगा। और हम और पार्टी तो इससे चूकती हैं, क्यों नहीं बोलती हैं वो कि डिस्ट्रिक्ट मिले। हम बोलते हैं बीजेपी एक वो पार्टी है जो बोलती है वो करती है। और ये जो 4 मसले हमारे, छत्रकला टनल, उसके बाद कार केबल, डिस्ट्रिक्ट और 4 वे, ये हमने ये बिल्कुल 3 चीजें बिल्कुल लाइन पर है। छत्रकला टनल, 4 लाइन और कार केबल, ये ऑनलाइन है, ये अपने पाइपलाइन में है। और इसका एक जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा तो कुछ ही दिनों या महीनों के बाद जो काम शुरू होगा, ये मैं सच बोल रहा हूँ और ये कैमरे के सामने रिकॉर्ड है। बात करें तो अब वो पाइपलाइन में है, तो अभी मुझे लगता है कि पिछले 4-5 सालों से पाइपलाइन में है। ये कौन सी पाइप है जिसमें फंसे हुए हैं? इसको कहीं थोड़ा सा प्रेशर दीजिए। वो पाइपलाइन से आगे निकल चुकी है, सैंक्शन हो चुके हैं ये। क्योंकि आपको पता है जितेंद्र सिंह जी और हमारे गडकरी जी श्रीनगर आकर उन्होंने इस चीज को घोषणा की और सैंक्शन हो चुके हैं ये। और ये पहले बोलते हैं कि भारत माला में डाला, लेकिन अब इसको नेशनल हाईवे वो उसमें डाला है, वो खुद ही बनाएंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुछ लोग अपने आप को बहुत तेज समझते हैं, बोलते हैं हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इस सियासत में वही लीडर कामयाब है जो वर्करों के साथ धूल में बैठे, वर्करों के साथ खाना खाए बैठे, तो वही नेता कामयाब है। आज मैं आपको सीधा बोलना चाहूंगा,
इसमें पढ़ाई मैटर नहीं करती उतनी ज्यादा। इस सियासत में सबसे पहले मैटर करता है सियासत की अपनी डिग्री होती है। ये सियासत की अपनी डिग्री होती है और वही लोग कामयाब हैं जो लोगों में जाते हैं, दुख में जाते हैं, सुख में जाते हैं, हर वक्त उनके। आपने सिर्फ एक ही पार्टी को, बीजेपी को देखा है कोरोना काल में, जहां के अपने दिलीप सिंह परिहार ने हर बूथ पर, हर गांव में, हर पंचायत में इतना राशन बांटा, इतना राशन बांटा, तब पे मास्क बांटे। तब ये कहां थी ये पार्टियां? मैं उनको चैलेंज करना चाहता हूं यहां से, ये पार्टियां तब कहां छुपी हुई थी? आज बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन तब कहां थे ये जब कोरोना काल चल रहा था? वही एक भारतीय जनता पार्टी थी जिसने राशन बांटा, मास्क बांटे, सैनिटाइजर बांटा, सब कुछ बांटा और उनके दुख सुख में काम आते हैं हर वक्त भी। और हमारे दिलीप सिंह परिहार, मैं कहता हूं ऐसा नेता पूरी स्टेट में नहीं होगा हमारा बीजेपी में जैसा हमें दिखता है। जो परसों दिलीप साहब की जो रैली थी, जब वो नामांकन पत्र भरने जा रहे थे, उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने रैली देखी कि एक बड़ी रैली उन्होंने यहाँ पर आयोजित की, लेकिन उसके बाद दिलीप सिंह परिहार की रैली बहुत ज्यादा बड़ी जो है मानी गई। फिर मैंने यहाँ पे कांग्रेस के नेता का इंटरव्यू किया, उससे पहले एक एनसी के नेता का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा ये तो कोई हिमाचल से लाए थे, कुछ लोग मरमत से लाए थे, पैसे दे के लाए थे, तो ये यहाँ पे ड्रामे करते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? वो जो ड्रामा बोलते हैं ना, ड्रामे, वो 18 तारीख को जरा देख लें कि किस किस नौकरियां भरती हैं, किसको वो मशीनों में वोट जाते हैं, वो वही देखेंगे। ये एलिगेशन लगाना ये छोड़ दें। हमारा बीजेपी का जो अपना कैडर का वोट है, जो अपना पक्का वोट है, उसके बाद जो बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, आपने देखा परसों भी थनाला से कितने लोग जुड़े हुए हैं। लोगों को होश आ चुकी है कि हमें अच्छा और बुरा कहाँ है। ये जो लोग बाइक स्प्रेड करते हैं ना कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी वैसी पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। हम डेवलपमेंट करते हैं और वाहिद ऐसी पार्टी बीजेपी जिसने हर गांव को टच किया है। कम से कम मेरे हिसाब से 30 रोड है हमारे भद्रवा में और भाला में बनी हुई है। सिर्फ 5% हमारी शंखोजा बेंजरा एक, और उसके बाद अपर पनेजा और संगई, और उसके बाद अपर डंडी वगैरह, उसके बाद आपका केरिया टिपरी और चिल्ली, ये रोडें रही टोटल हमारे इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस 2 ब्लॉकों में। बीजेपी पर ये भी इल्जाम लगता है, आ रहा है, आपके नेता, प्रिय नेता जो दिलीप सिंह परिहार साहब है, ये कहा जाता है कि वो खुद ठेकेदार है, वो सिर्फ सड़कें और ठेकेदारी के अलावा उसको कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स हमारे पास आए, उन्होंने ये कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आती है, पढ़ा लिखा लीडर है उनके पास, वो बताएगा डेवलपमेंट क्या है। बाकी बीजेपी जो सिर्फ सड़कें और उन पे जो है कमीशन, उन पे जो है ठेकेदारी खुद करते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मेरी बात सुने, दिलीप सिंह परिहार जो मुझे लगता है कि वो उनके 2 बेटे आगे ठेकेदारी वो करते हैं, क्या उन्हें पेट नहीं पालना है? क्या वो परिहार साहब हर वक्त लोगों में रहते हैं, वो ठेकेदारी नहीं करते हैं, लोग हर वक्त लोगों में रहते हैं। और परिहार साहब का कोई भी एक एलिगेशन लगाए कोई करप्शन का या किसी से घूस खाया हो, तो हम इसी वक्त रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। जो ये लोग बोलते हैं ना, बड़ी बड़ी ये दावे करते हैं, और हमें वो नेता चाहिए जो हर वक्त हमारे बीच में हो, दुख सुख में हो, और हम उसी को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि इन्हें एक अंडरग्राउंड एक मैसेज लाया, नहीं जी पढ़ा लिखा, अपना भद्रवाई, अपना वो, अपना ये काना फूसी चल रही थी, कल भी हमें कहीं सुनने को मिला, लेकिन वो बात नहीं है। लोग होशियार हो चुके हैं, लोगों ने वोट जहां करना है वहां करना है, और हम कम से कम भी 10,000 लीड से भद्रवा सीट को निकालेंगे। फिर एक बार जब हमारा इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद हम फिर इसी आपके चैनल पर आएंगे और फिर आप हमसे पूछिएगा, क्योंकि इनकी वो जो है फूक निकल चुकी है। आप क्या समझते हैं कि 1.25 लाख से ज्यादा वोट भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी में है और पहले फेज की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी भद्रवा है, तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी कितना वोट यहां से ले पाएगी इस बार? देखें, हमें पिछले जगह तकरीबन 35,000 वोट मिला था पार्लियामेंट इलेक्शन में, और इस वक्त हमारा है कि हम 45,000 को टच कर रहे हैं हमारा, बिल्कुल। और 45,000 को लेकर हम आंकड़े चल रहे हैं और हम उसको अवश्य टच करेंगे। और पार्लियामेंट इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन का बहुत आपस में जोड़ नहीं होता है। एमएलए खुद यहाँ के लिए अपनी मेहनत करते हैं ताकि वोट हर घर में जाकर उनको वोट मांगना पड़ता है, और वही हो रहा है। और दिलीप सिंह परिहार विनर होंगे और हम भद्रवाही से एक बार फिर
चाहे किसी भी मजहब मिलत से हैं, किसी भी जात पात से हैं, किसी भी कुछ, हम अपील करना चाहेंगे कि आप यहाँ वोट दीजिए और दिलीप सिंह परिहार ने जीतना ही है तो फिर वोट अपना मत जाया कीजिए, क्योंकि हमें आप फिर पकड़ेंगे कि आप हमें पकड़ना फिर इलेक्शन के बाद, और हम ये बताएंगे कि हम मान सकते हैं कि चलिए हार जीत हम ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि मरकज में आपकी सरकार है, आप यहाँ पे सरकार बनाए ना बनाए, लेकिन सेंटर में आपकी सरकार है, एलजी जो है बीजेपी नियुक्त कर रही है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जितना हम बदर भाइयों ने आपके कार्यकाल में 10 साल सब्र किया है और थोड़ा सा सब्र करना है कि कुछ आएगा बदरवा के लिए, क्या ये उम्मीद हम जो है मान सकते हैं कि ये आने वाले समय में होगा? देखिए नासिर साहब, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि कुछ ही महीनों के बाद यहाँ का भदरवा का जो है वो नक्शा चेंज होगा, डेवलपमेंट होगी, रोजगार बढ़ेंगे, टूरिस्ट आएंगे, छतरगढ़ टनल खुलेगा, इसके अलावा बहुत सारी और स्कीमें हैं जिसमें बच्चों को लगाया जाएगा। आप मत टेंशन कीजिए, हमें उन नौजवानों पर सब उन पर नजर है कि हमारा जो नौजवान है जो बेरोजगार है उसको कैसे हम रोजगार दें, हमें हर वक्त ये फिक्र रहता है बीजेपी पार्टी को। चलिए आखिर में जो अपनी जनता को, जो बदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी की या बाहर की जनता, उनको क्या मैसेज रहेगा बीजेपी मंडल प्रधान युद्धवीर ठाकुर की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से? सब भदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी जितनी भी है, चाहे वो बाला है, भदरवा है, चिंता भाड़ा है, चुरावा है, बलेसा पूरा इलाका है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस दफा बीजेपी को अच्छे बहुमत से चुने और आपका भविष्य इसी में अच्छा है कि बीजेपी को आप वोट देकर आप डेवलपमेंट करें और अपने जो आने वाला काल है उसको आप सुरक्षित करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ठाकुर युद्धवीर साहब जिनसे हमने बात की, कुछ सवाल जो हमने इनसे पूछे और इन्हें बताया कि ये सबसे बड़ी पार्टी है और आने वाले समय में यही जो है यहाँ पर सत्ता की भागदौड़ जो संभालने वाले हैं। बहरहाल बाकी जनता पे फैसला होता है, जनता जनार्दन है, जनता जिसके सर पर हाथ रखती, जिसके लिए बटन दबाएगी वही जो है चुनकर सामने आएगा और आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बदरवा से जीतेगा कौन नहीं, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट उतरे हैं हर एक कैंडिडेट जो बड़े कॉन्फिडेंस से है और हर कैंडिडेट यही कहता है, हर पार्टी का वर्कर यही कहता है कि मेरी ही पार्टी जीतेगी। अब आने वाले समय में सारा क्लियर हो जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये सब जो है 4 अक्टूबर को सामने आ जाएगा और हम आपको ऐसे ऐसी शख्सियत से और भी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहे नासिर के शाह ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।